दिनों से कुछ राजनीतिक पार्टियां बहुत ज़्यादा फुदक रही थी। उन सबको ये कहना चाहता हूँ, कल तुम्हारे पप्पा आने वाले हैं। स्टेज पर मौजूद हमारे पार्टी के सीनियर कायद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारे सबके चाचा नासिर खान साहब, हमारे दबंगों के दबंग कॉरपोरेटर फिरोज खान साहब, अजीम भाई, इस इलाके के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, एक दरख्वास्त ये करना चाह रहा हूँ कि शहर में अब हरा रंग मिल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों ने थैले भर भर कर रख लिए हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी मेरे आने के ऊपर जो पटाखे बजाए गए वो भी बचा के रखिए। 23 तारीख के दिन एक ऐसी गूंज सुनाई देगी, इंशाअल्लाह। आप लोगों की अगर दुआएं रही, आप लोगों का अगर साथ रहा, तो 23 तारीख के दिन औरंगाबाद फिर इंशाअल्लाह एक इतिहास लिखेगा। वो मंजर याद करिए, सोचिए उस मंजर को कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ अंबेडकर साहब भी जाएंगे लोकसभा, लेकिन अंबेडकर साहब से मैंने कहा है कि बाड़ा साहब अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आऊंगा। और वो भी सोच लीजिए कि अगर लोकसभा गए इंशाअल्लाह और सामने से चाय वाला अगर आया तो असद भाई अकेले तो है नहीं और हम भी अकेले अब है नहीं। 6.5 फुट की हमारे साथ एक दीवार भी है। पहले ही दिन मोदी, तुझे देखकर मैं औरंगाबाद की आवाम की तरफ से एक बात जरूर कहूंगा, मोदी तू तो गयो। आज इंशाअल्लाह मोजज़े होते हैं। हम कुछ नहीं थे, औरंगाबाद की आवाम ने हमें आमदार बना दिया। आज अगर आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाअल्लाह हम खासदार भी बन जाएंगे। आवाम बनाती है, और आवाम अगर चाहे तो मोदी के हाथ में दोबारा केतली भी थमा सकती है। कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि आज शहर में एक ऐसा माहौल है जो मैं अगर 2014 के मुकाबले में इस माहौल को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2019 की जो जीत रहेगी वो 2014 से कहीं ज्यादा रहेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, जब हमने ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो एक मन में सवाल था कि क्या हम ये कर पाएंगे, लेकिन आप मेरे उस यकीन को समझने की कोशिश करिए कि मैंने ये बात जब ठानी तो सिर्फ इसी बात के ऊपर ठानी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जीत का और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ेंगे, लेकिन मेहनत हम शिद्दत के साथ करेंगे। और फिर मैंने अपने आप को एक बात से मुतमईन किया
अपने आप को ये बात से समझाया मैंने कि या अल्लाह, अगर मेरी नीयत साफ होगी तो तू रास्ते जरूर बनाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-20 दिनों के अंदर मैं हर रोज जब इस इलेक्शन के ऊपर रोज रात में जब गौर करता हूँ तब एक बात के ऊपर और यकीन हो जाता है कि इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज ये जोश को बरकरार रखो। हम पर ये इल्जाम लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर MIM के इम्तियाज जलील को अगर वोट देंगे तो इसका फायदा शिवसेना को मिलेगा। ये यकीनन आप लोगों से भी सवाल किया गया होगा। हमारे अपने गली मोहल्लों के अंदर कुछ हमारे ही लोग आ रहे हैं और यहाँ पर होटलों में, चौराहों के ऊपर बैठकर आपको भी ये समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर इम्तियाज जलील को वोट दे तो सेना जीत जाएगी। अब हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं, पिछले 20 सालों से इस शहर में कौन जीत कर आ रहा है? शिवसेना जीत कर आ रही है। हर 5 साल के बाद कौन जीतता है? तो वही चंद्रकांत खैरे जीतता है। पिछले 20 सालों में हमने एक बार भी MP का इलेक्शन नहीं लड़ा। पिछले 20 सालों के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी पैदाइश ही नहीं हुई थी, इलेक्शन लड़ने का सवाल ही नहीं होता। यानी कि पिछले 20 सालों में शिवसेना का मुकाबला कौन कर रहा था? तो कांग्रेस वाले कर रहे थे, राष्ट्रवादी वाले कर रहे थे। और अगर MIM थी नहीं 20 सालों तक तो आपने अपना वोट किसको दिया? आप सेना को तो दिए नहीं। हमने हमारा खुद का वोट हमने भी कांग्रेस को दिया क्योंकि हमारी भी ये ख्वाहिश थी। हम भी चाहते थे आप की तरह कि हम पूरी ताकत लगाएं और ताकत लगाकर सेना को यहां से हटाएं, सेना को खत्म करें। हमने कांग्रेस वालों को 20 साल का वक्त दिया। 20 साल के बाद मैं और आप इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो शिवसेना को हरा सके। हमने उन्हें 20 साल का मौका दिया। अब हम उन्हें ये कह रहे हैं एक मौका हमें दो। अब हम आपको दिखाएंगे कि सेना को औरंगाबाद की जमीन पे कैसा पछाड़ा जाता है। और हम यूं ही नहीं कह रहे, हमने करके दिखाए हैं। हमने करके दिखाया है। जब हम आमदारकी के लिए खड़े हुए थे, ये वही लोग हैं जो आज आपके बीच में आ रहे, जो बिरयानी की दावतों में बैठकर हम पर ये इल्जाम लगा रहे कि नहीं, ये लोग वोट काटने के लिए आए हैं। 2014 के अंदर ये वही लोग थे जो मुझे बुला कर ये कहते थे कि इम्तियाज भाई तुम कितनी भी मेहनत कर लो, असद अवैसी साहब को लेकर आओ, डोर टू डोर कैंपेनिंग करवाओ, घर घर जाओ, तो भी तुम्हें 8-10 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। मुझे ये बताने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं उन्हें इतना ही कहता था कि अब मैं तालाब में डुबकी लगा चुका हूं, या तो अब हाथ पैर मार के उस किनारे के ऊपर पहुंचूंगा या डूबूंगा। इसके अलावा तीसरा कोई बात नहीं है। अगर तुम कहेंगे हमसे कि हमने कोशिश ही नहीं करना, तुम अगर कहेंगे हमें कि नहीं हमारा काम सिर्फ वोट देते रहना, तो मैं उनसे आज ये कहता हूं कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमने कोशिश किए थे 2014 के अंदर। लोग मुझसे कहते थे कि 27 साल हो गए यहां से शिवसेना के आमदार को किसी ने हटाया नहीं था। लोग मुझसे कहते थे कि ये कौम कभी एक साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर आ ही नहीं सकती है।
मुझे डराते थे, ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्यों अपनी ताकत लगा रहे हैं। मैं कहता था कि तुम जैसे कमजोरों ने कभी कोशिश नहीं की है, अब शेर इंशाअल्लाह मैदान में उतरेगा। और जब उतरे हमने तो मुझे आज भी याद है कि शहर के नौजवानों ने 2014 में, ये मुझे जानते भी नहीं थे, मैं पूना से आया था, पत्रकार था, अल्लाह ने कहा कि नहीं कोशिश करो, मैंने कहा। मेरे बुजुर्गों ने, हमारी माएं और बहनों ने जिस तरह की शिद्दत से इबादत की, आज वही मंजर मैं 2019 के अंदर देख रहा हूं। लोग जब मायूसी के ऊपर उतर आते थे तो मुझे पूरा यकीन था कि ये इलेक्शन सिर्फ 28 दिनों के अंदर अगर हम लड़ रहे हैं तो ये इलेक्शन वोटों से नहीं, इंशाअल्लाह दुआओं के बल पर हम ये इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। और आज मुझे इतना फख्र होता है, इतनी खुशी होती है कि जब मीरठ का एक रहने वाला शख्स, न मेरा दोस्त है न मेरा रिश्तेदार है, उम्रा करने के लिए जाता है, मक्के शरीफ से मुझे फोन करता है, कहता है कि इम्तियाज भाई मैंने आपका नंबर गूगल के ऊपर से ढूंढ कर निकाला हूं, मैं काबे शरीफ के सामने खड़ा हूं और आपकी जीत के लिए दुआ मांग रहा हूं अल्लाह के दरबार में। दोस्तों, एक एक वोट की कीमत क्या होती है, ये आज हम लोगों ने आप लोगों के मन में इस तरह का एक ऐसा ठोस कदम बना दिया है कि आरिश कॉलोनी के 2 नौजवान लड़के हैं, आरिफ हुसैनी साहब के वार्ड के 2 नौजवान लड़के हैं, अलीगढ़ में वो नौकरी के ऊपर है, अलीगढ़ में काम करते हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि इम्तियाज भाई हमने 21 तारीख का ट्रेन की बुकिंग कराए है, हम औरंगाबाद आ रहे, सिर्फ आपको वोट डालने के लिए आ रहे हैं और 23 तारीख के दिन हम वोट डालकर वापस चले जाएंगे। दोस्तों, ये कैसा, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आज हर कोई चाहता है कि हाँ मेरी आवाज भी लोकसभा तक जानी चाहिए, ये आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है कि जिस शहर में कितने ऐसे आमदार और खासदार लोगों के बीच से चुनकर दिए हैं, क्या हुआ है इन 40 सालों के अंदर, 40 साल पहले इसमें से कितने ऐसे नौजवान हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे जब तुम्हारा आखिरी खासदार चुनकर आया था काजी सलीम साहब के रूप में। आज 40 साल हो रहे हैं, 1980 में हुआ था। इन 40 सालों के अंदर क्या हुआ? वही हुआ जो आज कौम के मेरे कुछ दलाल आज जो मार्केट में घूम रहे, जो ये कहते हैं कि नहीं ये आ ही नहीं सकते। अरे मैं उन्हें दावे के साथ कहता हूं कि ये कौम इंशाअल्लाह एक बार फिर से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी और 23 मई को तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हमारा यकीन किस पे है? अरे ताकत है तुम्हारी, खुदा तो हमारा है ना। मेरे भाई क्या करोगे? पैसा ही लाओगे ना, पैसा ही बांटने की बात हो रही है ना, बिरयानी खिलाने की बात हो रही है ना, यही इतना ही हो रहा है ना। उनसे ये कहना बाजारों में कुत्ते बिल्लियों के बच्चे मिलते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में क्या खिलाएंगे? पूरे हथकंडे अपना रहे, पूरी साजिशें रच रहे। सेना वाला कहता है कि नहीं कांग्रेस आ गई तो अपने को चल जाएगा, कांग्रेस वाला सोचता है कि नहीं वो आ गया तो चल जाएगा, ये आ गया तो चल जाएगा, मजलिस नहीं आना चाहिए, MIM नहीं आना चाहिए, वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं आना चाहिए। आज मेरे भाइयों 2014 और 2019 के अंदर फर्क ये है कि 2014 का इलेक्शन हम अपने मुसलमान भाइयों के बल के ऊपर जीते थे। उस वक्त कोई समाज हमारे साथ नहीं था, उन्हें मालूम ही नहीं था कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन क्या है। आज 2019 का इलेक्शन ऐसा है
कि जहां जितनी ताकत के साथ हमारा मुस्लिम भाई खड़ा हुआ है, उतनी ताकत के साथ हमारा दलित भाई भी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ है। धनगर समाज के लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि इम्तियाज साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी गाड़ी लेंगे, हम अपने तौर के ऊपर स्टेज लगाएंगे, लेकिन आपका प्रचार करेंगे। आज न जाने कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं औरंगाबाद के, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ब्राह्मण समाज के, मराठा समाज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मुझे फोन करके ये कह रहे हैं कि अब हमने कांग्रेस को भी आजमाया है, हमने सेना को भी आजमाया है, भाजपा को भी आजमाया है। इम्तियाज साहब, हमारी कुछ मजबूरी है, हम ओपन में आ नहीं सकते, लेकिन वोट आपको ही डालेंगे। आज दोस्तों, अगर ये ऐसा माहौल तैयार हुआ तो बहुत ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, चाय के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि किसको कितने मिलेंगे, इसके इतने है क्या, इन्हें देता क्या, उन्हें देता क्या। अगर कोई भी बहुत ज्यादा गणित अगर समझा रहा है तुम्हें, तो उसको इतना कहना कि मैंने पिछले 70 सालों तक मैंने मेरा वोट अरे गहरे नथु खैरे। उनको ये बात जरूर कहना कि मैंने 70 सालों तक मेरा वोट मैंने अरे गहरे नथु खैरे को दिया हूं। अब तू कुछ भी गणित समझा, इम्तियाज जलील मेरा भाई है और मेरा वोट अब उसी को पड़ने वाला है, उसी को पड़ने वाला है। बस ये जज्बा लेकर निकलो और यकीन मानो, वो मंजर को याद करो कि जब 23 मई के दिन, 23 मई को जब नतीजे निकलेंगे, हम रोजे की हालत में रहेंगे, हम रोजे की हालत में रहेंगे। वो मंजर को याद करो, इंशाअल्लाह पूरे एक साथ इफ्तार करेंगे और फिर उसके बाद जो जश्न होगा वो भी मंजर याद करो। दोस्तों, दुनिया में, अच्छा आप भी है यहाँ पे, ये इलेक्शन कमीशन वाले अपना घंटा लेकर खड़े रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, कल पप्पा आने वाले हैं, उनका छोटे कैमरे से कुछ नहीं होगा, बड़ा लेकर आओ। आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए आया हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये इलेक्शन हम उस वक्त जीत सकते हैं। मैं यहाँ पर इस इलाके में मैं आना नहीं चाहता था, मैं ये जलसा लेना नहीं चाहता था, और मैं फिरोज खान को साफ ये बता दिया था कि हमें कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, औरंगाबाद, पूर्व, पश्चिम, मध्य, ये इतनी जगह के ऊपर जाना है। फिरोज खान को मैंने कहा कि यार कुछ भी कर लो, नवाबपुरे की, शाहगंज की, जिंसी की आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही है, तो हमें क्यों होगा। लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया कि नहीं, आइए थोड़े दिन आइए, बच्चों का जोश बढ़ता है। अब जोश अगर आपका बढ़ गया है तो कल अपनी गाड़ी निकालिए, कन्नड़ को जाइए, गाड़ी निकालिए, गंगापुर को जाइए, गाड़ी निकालिए, वैजापुर को जाइए, अपने तौर के ऊपर जितना प्रचार कर सकते हैं करिए। 23 तारीख तक। आपका नाम क्या है? शेख अयाज। शेख अयाज का नाम आज बदल दिया जा रहा है, आज से ये शेख अयाज नहीं, इम्तियाज जलील बनकर काम करेंगे। और यहाँ पर जितने भी नौजवान मौजूद हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूंगा, आज के बाद अपने आप को इम्तियाज जलील बनाओ और 23 तारीख के दिन इंशाअल्लाह वोटिंग तक ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। ये मत समझो कि ये इम्तियाज जलील का इलेक्शन है, ये मुसलमानों की नाक का मामला है। हमारा कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो औरंगाबाद को एक बार फिर से ये पूरे भारत देश को बताना है कि मेरे औरंगाबाद के दयूर मुसलमान नौजवान जब एक बार निकल आते हैं तो वो कैसा इतिहास बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।